तो फिर आज का जो टॉपिक था एक्सरसाइज पे, तो अब बात आ रही है कि भाई शरीर स्वस्थ होने के साथ साथ अपना माइंड भी स्वस्थ होना चाहिए। अब अपन को फायदे दिखने, अब जैसे आपका मूड है, मूड आपका खराब है, बहुत से होता है, देखो पारिवारिक इंसान है, अपन सामाजिक प्राणी है ना, तो घर परिवार से लेके बच्चों से लेके है ना, वर्क का लोड रह के तो इंसान का मूड खराब हो ही जाता है। तो जब आपको लगता है कि मेरा मूड खराब है, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं लग रहा है ना, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? जब आपका मूड खराब हो, जब आपका मन नहीं लग रहा हो, तो आप ऐसे करें, अगर आप अपने जैसे एक क्या होता है, एक ज्वाइंट परिवार रहता है, तो कुछ ज्वाइंट परिवार के रूल्स होते हैं, तो आप है ना म्यूजिक लगा के और डांस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका परिवार आपके सपोर्ट में है, तो आपको ऐसा लग रहा है, तो आप फर्स्ट क्लास अपने रूम में जाइए और बढ़िया सा डांस वाला म्यूजिक लगाए और बढ़िया सा साथ में डांस करें। डांस के साथ साथ तो फिर वो एक्सरसाइज तो होती है। ये करने से है ना, ये करने से अपने माइंड में एक डोपा हार्मोन्स क्रिएट होता है, वो उसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स। वो वाला हैप्पी हार्मोन्स आपका आपका एक्टिव हो जाएगा। अगर आप डांस नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं चला सकते, अपने परिवार के कुछ रूल्स है, या फिर आप ऑफिस में बैठे हैं या फिर कोई घर में बैठे हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाइए बढ़िया सा कि भाई बस आज अभी मैं थोड़ा 15-20 मिनट जाके आता हूँ, तो आसपास देखे कि गार्डन होगा है ना, ऐसी कोई जगह होगी, वहां पे अपनी गाड़ी रोकी और आप बढ़िया सा वॉक है ना, शानदार सा हेडफोन लगा के बढ़िया फास्ट 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 वॉक करें। इससे बहुत फर्क होगा। इससे ये फर्क पड़ेगा, एक तो आपका मूड बढ़िया सा हो जाएगा, एकदम खुश हो जाओगे, और आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है ना वो एक्टिव हो जाएंगे। तो एक बात तो ये होगी, और एक पॉइंट और था अपना कि भाई अपन है ना, जैसे अपन अपनी जो बहुत सारे लोग होते हैं, जो ज्यादातर तो मैंने फीमेल को ही देखा है, क्योंकि जेंट्स को तो खाना वाना बनाना पड़ता नहीं है, झाड़ू पोछे करने पड़ते नहीं है, बहुत सारा किचन का और ये सारा संभालना नहीं पड़ता है। हाँ, बहुत कुछ मेरे हस्बैंड जैसे होंगे तो वो सपोर्टेड होंगे तो वो करते होंगे। तो बहुत सारे लोगों का क्या होता है, मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब छोटा सा कहीं अपन ने कुछ रखा है तो अपन भूल जाते हैं। जैसे अपन दूध गर्म हो रहा है, दूध गर्म हो रहा है तो अपन भूल गए गैस पे, अरे दूध है, फिर एकदम से भाग के आते यार कोई स्मेल आ रही है जलने की। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका मन शांत नहीं है ना, आपको काम का प्रेशर है, तो ये इसलिए होता है। तो आप ये जो आपकी याददाश्त कमजोर धीरे धीरे होती जा रही है, इसका भी एक कारण, इसका भी यही कारण है कि आप रेगुलर एक्टिव नहीं रहते, और एक्टिव रहने के लिए अपन को एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज आप करोगे तो आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, और रेगुलरी रेगुलरी आप एक्सरसाइज करेंगे तो अपन को बहुत सारे बेनिफिट है। तो अभी मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, कुछ पॉइंट भी मैंने लिखे हैं तो आप है ना लिख सकते हो। तो ये मेन जो पॉइंट थे है ना एक्सरसाइज, बाकी तो अपन को बहुत सारे बेनिफिट, ये सारे एक एक पॉइंट में आपको बताऊंगी। लेकिन ये है कि आपका मेमोरी लॉस हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, तो इस चीज का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं समझना कि मेरे बहुत सारा टेंशन है, या फिर मेरे ये है वो है, मेरे बच्चों की प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड का ये है वो है, कम ज्यादा पैसा कम, बहुत सारे लोगों को ये टेंशन रहती है, ये माइंड में इस वजह से मेरा ये हो रहा है। अपन को बार बार जो छोटी छोटी चीजें जो भूलने की होती है ना, कि मैं ये गिफ्ट लेके गया है ना, मुझे ये गिफ्ट आगे देना है, अरे यार मैं तो गाड़ी में ही रह गया, मैं तो भूल गया। क्यों भूले आप? क्योंकि आपकी मेमोरी लॉस हो रही है, आपको कहीं ना कहीं आपको एक्सरसाइज की, आप बॉडी आपका एक्सरसाइज मांग रहा है ना, आपके हैप्पी हार्मोन्स है ना वो एक्टिव नहीं है, इसलिए ये चीजें होती है। तो जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे ना, तो एक तो आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा है ना, और एक आपकी जो याददाश्त वाली जो छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं ना, वो आपको प्रॉपर याद रहेगी। तो ये जो था, अब मैं आपके इसके कुछ पॉइंट है, अगर आप पॉसिबल हो तो आप इसको लिख सकते हैं। पहला पॉइंट मैं आपको लिखाऊंगी, इम्प्रूव और लर्निंग हैबिट्स। एक्सरसाइज करने से आपका इम्प्रूव होता है लर्निंग, है ना, कुछ भी याद, अभी वो देखो मेन पॉइंट आ गया ना याददाश्त, ये आप इसमें आपको इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है अपन को बिल्ड, है ना, सेल्फ सेल्फ स्ट्रेंथ, है ना, एक्सरसाइज करने से आपकी सेल्फ स्ट्रेंथ है ना वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक भी ले लेती हूँ, मैं भी भूल रही हूँ, मतलब इतना एक्साइट हो रही हूँ कि बस मैं क्या अच्छा दूं आप लोगों को। आवाज तो प्रॉपर आ रही ना आरती में मेरी? तो एक तो ये हो गया, एक हो गया आपका कीप योर ब्रेन फिट, है ना, फिर हो गया कीप योर बॉडी फिट, फिर हो गया बूस्ट योर मेंटल हेल्थ, फिर हो गया रिड्यूस और स्ट्रेस। देखो वापस यही बार बार आ रहा है कि आपका जो स्ट्रेस है ना, वो भी आपका कम हो जाता है, और वो किससे होता है? एक्सरसाइज से कम होता है। एक होता है अपना इम्प्रूव और ईटिंग हैबिट्स, ये आप, ये बहुत अच्छा पॉइंट है ना, मैंने इसको देखा और इसके बारे में मैंने अच्छा लिखा। इम्प्रूव और ईटिंग हैबिट्स, देखो अगर अपन की जो खाने पीने की जो आदत है, मेन पॉइंट यही है, क्योंकि आदमी का ढांचा कब बिगड़ता है? खाने पीने से बिगड़ेगा। अंट संट खा लिया, पिज्जा खा लिया, वो खा लिया, वो खा लिया, है ना, उसको पता ही नहीं है मैं कितना आइसक्रीम खा रही हूँ, मैं कितनी कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ, है ना, मुझे कैसे करना है। तो ये जो चीज है एक्सरसाइज से होगी। क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम वहां पे आपका कोच होगा, है ना। अगर आपका कोच अच्छा नहीं होगा और आपको वो गाइड ही नहीं करेगा, तो फिर आपको इंप्रूवमेंट कैसे आएगा, है ना। तो ईटिंग हैबिट्स में काफी इंप्रूवमेंट आता है, और मेरे हिसाब से मैंने फील करा है कि एक्सरसाइज, रेगुलरली एक्सरसाइज करने से अपना जो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब पाचन क्रिया होती है जो अपनी स्ट्रांग हो जाती है, और अपन को है ना भूख नहीं लगती, बार बार क्रेविंग नहीं होती कि मैं ये खा लूं, चॉकलेट खा लूं, वो खा लूं, किचन में जाते तो कुछ नमकीन का खा लिया, ऐसा खा लिया, ये चीजें नहीं होगी। ये मैंने अपने आप में देखा, मेरी आदत थी, जैसे मैं रसोई में चली गई तो कुछ भी खा लिया, देखा कोई नमकीन पड़ा है, कोई बिस्किट पड़ा है, कुछ ये पड़ा है, तो बस खा लिया, ये मेरी बहुत गंदी आदत थी। लेकिन इससे मेरे ये इतना फायदा हो गया, क्योंकि अपन 4-5 बार तो अपन को एनर्जी ड्रिंक और ये ग्रीन टी और ये ले लेते हैं ना,
2 बार अपन बढ़िया शेक ले लेते हैं, तो फिर ये वाली चीजें अपने कम हो जाती है, अपने अच्छा इंप्रूवमेंट आता है ईटिंग में, है ना, बार बार ये सब खाने की इच्छा नहीं होती है। ठीक है, फिर एक एक आता है अपना इंप्रूव और स्किन हेल्थ। स्किन फिर अब आप लोगों को चाहिए कि मुझे तो मैम जैसी स्किन चाहिए, तो मेरे जैसी स्किन चाहिए, और वो भी 48 ईयर्स में एज में, तो फिर वो कैसे होगी? वो भी ऐसी होगी जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे, आपका बॉडी डिटॉक्स होगा, आपको पसीना आएगा, सारी गंदगी है जो वो पूरे पसीने के थ्रू बाहर निकलेगी, और आप अच्छे से पानी पियोगे, तो ये वाली जो चीजें हैं, तो ये अपन को इससे बेनिफिट होगा, तो आपका स्किन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। और इम्प्रूव और योर बॉन्स, मतलब आपकी हड्डियां, एक्सरसाइज करने से आपकी हड्डियां मजबूत होती है, ये तो आप लोगों को भी पता है। जिनको हड्डियों की प्रॉब्लम है, कभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कभी ये दर्द हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, हाँ नो डाउट 2-4 महीने आप सोचते हो कि मुझे महीने 2 महीने हो गए और मेरी बहुत अच्छा सा हो जाए, तो नहीं, आपको रेगुलर जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा हड्डियां, मतलब आपकी शानदार मजबूत हो जाएंगे, आपके मसल्स हैं वो बहुत अच्छे मजबूत हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें थी। और एक जो इम्प्रूवमेंट है आपका स्लीपिंग, मतलब आप, बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती है ना, मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, मतलब अजीब से रात को लेट लेट सोते हैं, तो ये सारी जो बैड हैबिट्स है ना, प्रॉपर नहीं सोना, और तो इसमें भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा जब आपकी बॉडी पूरी तरह से, जब आपने एक्सरसाइज करा है, आप पूरे दिन एक्टिव रहते हैं, तो आदमी को बिस्तर में जाते ही नींद आ जाती है। क्यों नींद आ जाती है? कि उसकी बॉडी पूरे दिन काम कर रही थी, है ना, और तुरंत जैसे ही सो गए अपन को नींद आ जाती है। तो इसका भी ध्यान रखना, और नींद भी अच्छी प्रॉपर लेनी है 5-7 घंटे की। और रात को सोते समय आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, बहुत अच्छा सीक्रेट पॉइंट है आप सभी के लिए, कि रात को सोते समय अपन को 1 गिलास तेज गर्म पानी पी के सोना। फिर देखो आप, आपकी स्किन, आपका हार्ट, आपकी किडनी, आपकी लीवर, तो ये भी एक्सरसाइज से अपना हार्ट और किडनी लीवर ये भी स्वस्थ रहता है, अपना डाइजेशन सिस्टम है ये भी बहुत अच्छा रहता है ना। अपन हेल्थ हेल्थ भी सेल्फ कंट्रोल है ना, ये भी अच्छा अपन को हेल्प करता है। कौन करता है? एक्सरसाइज करती है। तो ये सारी चीजें, और फिर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, बस थोड़े से ही है, अभी कुछ ज्यादा नहीं है ना, समय हो गया है। तो एक अपना जो ब्लड प्रेशर है, बीपी और है ना शुगर, इसमें भी अपन को बहुत अच्छा बेनिफिट होता है। ये मैंने पर्सनली देखा है, मेरे हस्बैंड को बीपी था और 2 टैबलेट लेते थे डायबिटीज की, 10 साल, सॉरी, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल और ये था। लेकिन जब फिर मैं अच्छी हेल्दी और हैप्पी सोसाइटी से जुड़ी, मेरा एक अच्छा माहौल हो गया, तब उनको पता चला कि इसके इतने हेल्थ इशू ठीक हो गए हैं, तो ये रोज एक्सरसाइज करती है, इवनिंग में जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं वॉक पे निकल जाती हूँ। तो फिर रेगुलर 3 साल से वो भी रेगुलर वॉक, एक्सरसाइज उनको पसंद नहीं है तो वो फास्ट फास्ट रेगुलर, मेरा क्लब भी ज्वाइन नहीं करते लेकिन एक दिन पक्का करेंगे। तो ऐसे फिर वो रेगुलरली मॉर्निंग वॉक पे चले जाते हैं। आज 3 साल हो गए। तो खुशखबरी ये है कि न्यूट्रिशन से उनका जो बीपी का जो टैबलेट था, 2 टैबलेट थी, अब वो एक सिंगल, ऐसे तो डॉक्टर ने बंद करने को बोला लेकिन वो नहीं करते, वो उनकी इच्छा है, लेकिन वो भी एक टैबलेट पे आ गए हैं। तो एक तो ये अपन को ये फायदा हो जाता है। और इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। डिप्रेशन में नहीं जाने का कारण ये रहता है कि उसको एक अच्छा माहौल मिल गया, है ना। अब जैसे किरण मैम है, तो किरण मैम के तो सारे कस्टमर हैप्पी होंगे, क्योंकि वो देखते होंगे यार किरण मैम ने 28 kg वेट लॉस करा है, कैसे करा है, इनका मॉर्निंग में एक्सरसाइज क्लब चलता है, ये न्यूट्रिशन यूज करते हैं। तो जब उनका जो फ्रेंड सर्कल है, उनका जो सीआ है, वहाँ के सारे जो लोग हैं, है ना, उनके जो कस्टमर है, तो वो एक उनके परिवार जैसे होकर वो किरण मैम को फॉलो करते हैं, हाँ यार एक्सरसाइज से तो बहुत बेनिफिट है, और उनको एक अच्छा परिवार, एक अच्छा माहौल मिल गया, तो वो इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता है। अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, ये तो नो डाउट 100% श्योर है। मैंने ऐसे बहुत सारे गांवों के लोगों को अपने जब एक्सरसाइज क्लब में आने लगे, तो उनमें बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया, बहुत बढ़िया बोलने का, है ना, क्योंकि एक्सरसाइज करेगा आदमी तो एकदम से वो थोड़ा सा वेट लॉस वगैरह होता है, तो अच्छे से बढ़िया कपड़ा पहनता है, तो एकदम वो उनको लगता है अरे वाह क्या मस्त लग रहा है, तो उससे भी पर्सनैलिटी भी डेवलपमेंट होती है। आप देखिए एक्सरसाइज के फायदे देखिए, मतलब मैं दंग रह गई जब रात को मैंने जब डायरी खोली ना, और इतने सारे पॉइंट, मैंने कहा साला 1 से 2 घंटा टॉपिक ले लूंगी ना तो भी कम है, मतलब मैंने छांट छांट के थोड़ा थोड़ा कट कर कर करके ये सारे मैंने लिखा। तो ये सारे अपन को बहुत सारे फायदे हैं, और फिर और कभी अपन को मौका मिलेगा तो अपन और इसी के ऊपर टॉपिक लेंगे। और एक आपके जो बॉडी के सेल्स होते हैं, वो अपने क्या बॉडी रोज नए सेल बनाती है ना, तो अपने कुछ बॉडी के जो अच्छे वाले सेल्स है जो स्किन के लिए और होते हैं ना, वो बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं। तो सेल्स तो आपको पता है अपने बॉडी में लाखों हजारों, जैसे आसमान में कितने तारे हैं उससे इतने ही अपने बॉडी में सेल्स है, तो कुल सेल्स ऐसे होते हैं जो वो एक्टिव रहते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक कैसा लगा आप सभी को, मुझे कमेंट बॉक्स में हर एक का आना चाहिए कि मैम आज आपने जो एक्सरसाइज के ऊपर जो टॉपिक दिया है ना, ये हमको बहुत अच्छा लगा। और अब हम अकेले एक्सरसाइज क्लब ज्वाइन नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस करते हैं कि पक्का अगर कोई नहीं आएगा ना तो पड़ोसी कोई खींच के ले आएंगे, सुबह उठा के बैल बजा के, उठ मेरा वर्चुअली क्लब चल रहा है, आजा मोबाइल पे अपन दोनों ज्वाइन करते हैं। तो इस तरह से कल से आप सबको प्रॉमिस करना है कि एक्सरसाइज के अगर इतने सारे फायदे होते हैं तो हम जरूर 1 से 2 लोगों को अपना ये मॉर्निंग वाला एक्सरसाइज सेशन ज्वाइन कराएंगे। तो बस ये जो अपने जो फायदे हैं, है ना, ये अपन को ध्यान में रखना है। और फिर भी मैं ऐसे टॉपिक, सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया, 1 सेकंड। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। यस मैम। हाँ, तो फिर आप सब प्रॉमिस कर रहे हैं कि फिर कल से अपन कितने लोगों को लेके आएंगे क्लब में, कितने मेंबर? ग्रेट, है ना। तो बस ऐसे कमेंट्स डालते रहो, फिर मैं एक बार अच्छे से देख लूँ सारे कमेंट्स, फिर मैं आरती मैम को इनवाइट करूंगी, जब तक नहीं करूंगी, ठीक है।
क्योंकि मुझे इन सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट भी लेना है, तो डालिए, फटाफट डालिए।